Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा कि हमारा फंक्शन का चैप्टर आफ्टर सेट्स कंटिन्यूएशन में है। y इक्वल टू एफ एक्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। ये लेक्चर उससे काफी लिंक होते हुए है। इस टॉपिक का नाम है इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन। लफ्ज इनवर्स का मतलब है उल्टा, यानी अगर किसी की पावर 2 है और उसका इनवर्स पूछा जाए तो पावर -2 हो जाएगी। अगर किसी पावर 1 है और इनवर्स पूछा जाए तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, कुछ उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मिलता जुलता है। आइए मैं आपको ये सवाल बड़ी तफसील से एक बताता हूं। देखें, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया 2x - 3। ये क्वेश्चन है, बड़े गौर से देखिएगा इसको डिस्कस कैसे किया जाएगा। एक बात आपको हर हाल में जहन में रखनी है कि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y का टोटल डिपेंड x पर होगा। इसका मतलब है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x कहलाएगा, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा हूं। अब यह सवाल एग्जामिनर ने दिया है, यहां मैं 2, 3, 4 वैल्यूज x की अपनी मर्जी से लूंगा, जिस तरह ग्राफ में किया जाता है। लेट, देखते जाइएगा, लेट x इक्वल टू 0 ले लेता हूं। जब मैं 0 यहां पुट करूंगा, 2 0 सा 0, 0 - 3 इज -3, तो मेरे पास x 0 पुट करने पर y का रिजल्ट -3 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेशन किए, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। लेट x इज इक्वल टू -1, कुछ भी ले ले रैंडम। जब मैं -1 यहां पुट करूंगा, 2 ब्रैकेट -1 -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। तो x के -1 के ऊपर y की वैल्यू -5 आ रही है। ये हम पहले कर चुके हैं, हमारा डायरेक्टली ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है? इनवर्स फंक्शन, उसकी बारी आगे आएगी। अब मैं x लेता हूं यहां पे मिसाल के तौर पे 2। अब मैं 2 इधर पुट करता हूं, इसी में y इज इक्वल टू 2, ये रहा, और इधर 2 आ गया -3। हमेशा वैल्यू ब्रैकेट में पुट कीजिएगा। 2 2 4, 4 - 3 1। ये मैंने आपके सामने एक कंडीशन बना दी, देखते जाइएगा। ठीक है, मैं 3 ले लेता हूं, आप 4 5 6 ले ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं 3 ले रहा हूं। अब आप देखिएगा कि मैं इसमें चंद बातें लिखूंगा। जब मैंने x0 पुट किया तो y -3 आया। आपने मेरे लफ्ज पे गौर किया, जुमले पर? जब मैंने x0 पुट किया, इसे कहते हैं इनपुट देना, वैल्यू पुट करना, तो ये आपका होगा इनपुट। मैं इसको आई से लिख देता हूं। जो पुट करने पर y का आंसर आया, ये कहलाएगा आउटपुट। आई फॉर इनपुट, आउट, ओ फॉर आउटपुट। इसी तरह जब मैंने -1 पुट किया तो ये इनपुट था, जो आंसर आया वो आउटपुट हो गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। इसी तरह जब मैंने 2 पुट किया तो ये इनपुट हो गया, ठीक है, और जो आंसर आया वो आउटपुट हो गया। तो क्योंकि इस चीज की बहुत जरूरत है, तो इसलिए मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं। अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं, A एंड B। x की वैल्यू क्या ली है? 0, -1 एंड 2, वो यहां आ जाएंगी। याद होगा हमने आपको बताया था, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो इधर आते हैं, यानी डोमेन में आते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? -3, -5 और 1। -3, -5 और y की वैल्यू 1। 0 पर -3 आ रहा है, -1 पे -5 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, मतलब ये रिजल्ट आया पुट करने के ऊपर। ये डोमेन है, वैसे एक और डोमेन है, लेकिन कोई एरो हिट हो रहा है तो ये रेंज भी है।
अब इसमें आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। देखें, बी का कोई एलिमेंट तीर से नहीं बच रहा, तो ऑन टू, और हर डोमेन का एक ही पार्टनर है, ये हो गया 1 to 1, मिलके क्या बना 1 to 1 प्लस ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर दी। अब आपको मैं बताता हूं कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, गौर से देखिएगा। मैं डायग्राम बने रहने दूंगा, बाकी सबको मिटा दूंगा और सवाल भी ऐसे ही रहेगा, देखिएगा। इसके बाद मैं एक सवाल आपको और करवाऊंगा, इसको हटा देता हूं क्योंकि मैं ये सब सॉल्व कर चुका। अब मैं आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में बताता हूं, ये सब हटा देता हूं, ये बने रहने देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। इनवर्स फंक्शन की टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि असल सवाल जो एग्जामिनर ने दिया है वो ये वाला है, इसमें y की जगह x कर दें और x की जगह y कर दें, बाकी कोई ऐसी चीज मत कीजिएगा। तो यहां आ जाएगा x, इंटरचेंज कर दें, यहां आ जाएगा y, इंटरचेंज ओनली x एंड y, सिर्फ x और y की जगह बदलिएगा और कुछ मत कीजिएगा। यानी x की जगह x लिख दे, y लिख दे और y की जगह x लिख दे। इधर आपने एक बात नोट की, असल सवाल में y अकेला है, इधर भी आपको y अकेला करना पड़ेगा। कैसे? पहले हम -3 को x के पास भेज देते हैं, ये क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। आप सोच रहे होंगे कि 2y तो सीधे हाथ पे था इक्वल टू के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू में खासियत यह है कि किसी को लेफ्ट पे लिखो राइट पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने -3 को इधर भेजा, ये हो गया x प्लस 3 और ये 2 नीचे आके डिवाइड हो गया x प्लस 3/2। तो आप एक बात नोट करें कि y और x इंटरचेंज करने के बाद ये चीज आई है, और y और x इंटरचेंज करने से पहले असल सवाल ये था, देख लें, ये इंटरचेंज करने के बाद आया है। अब बताता हूं क्या होगा, क्योंकि y और x ने अपनी जगह बदल ली थी, तो अब जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा और जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा। मतलब पहले ये x वाले थे और ये y वाले थे, अब पलट गए, तो अब क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये y। यानी इसमें होता क्या है कि जब आप x और y की इंटरचेंज करते हैं और y निकालते हैं तो y x बन जाता है और x की वैल्यूज y बन जाती हैं। तो अब ये आपका x होगा, ये पुराना वाला है, अब ये x होगा। इसे पुट करते हैं, y इक्वल टू -3 प्लस 3/2, 0/2, y की वैल्यू क्या आ गई 0, जबकि x क्या था -3। देख लें, उल्टी वैल्यू पुट करनी है, पहले x ये था y ये था, अब जब x और y ने अपनी जगह बदल ली तो ये भी उल्टे हो गए, ये x बन गया ये y बन गया। अब -5 पुट करते हैं x की जगह, यहां पुट करता हूं मैं, देखिएगा, और इसमें पुट करना है, ठीक है। y इक्वल टू x क्या है -5, -5 प्लस 3/2 -2/2 -1, तो x के -5 पुट करने पर ये आया, और इसी तरह जब मैं 1 पुट करूंगा इसमें तो y इक्वल टू 1 प्लस 3/2 यानी 4/2, 2 आ गया। यानी x के 1 पुट करने पर y2 आ गया। देख लें, आपने एक बात नोट की, इनपुट आउटपुट बदल गए। ये देखें, अब x -3 था, y 0 हो गया। देख रहे हैं, आउटपुट जब इनपुट बना तो इनपुट आउटपुट बन गया। देख लें, y हमेशा आउटपुट होगा। इसकी डायग्राम कैसी बनी पहले इसको देख लें गौर से, ये इसकी डायग्राम है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी डायग्राम क्या होगी, इसको रब कर देता हूं।
ठीक है, अब मैं दोबारा सर्किल बनाऊंगा, ए बी। अब एक्स ये वाले हैं -3, -5 एंड 1, और वो क्या है 0, -1 एंड 2। ये जरा गौर से देखिएगा। आपने एक बात नोट की, पिछले डायग्राम को देखिएगा रिव्यू करके। पहले ये यहां था, ठीक है, और ये यहां था, तो अब देखें इंटरचेंज हो गए। पहले ये वाली चीज यहां थी, अब यहां चली गई। और आपने एक बात नोट की, वो बाइजेक्टिव फंक्शन था, तो इसका जो इनवर्स है वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सही। अब देखिएगा, मैं इसको मिटाकर एक आखिरी बात बताता हूं। y एफ एक्स के बराबर था ओरिजिनल सवाल में, और जब ये आया तो आप सोच रहे होंगे ये y एफ एक्स होगा। देखते जाइएगा, ओरिजिनल सवाल में y एफ एक्स था। जब आपने ये पूरी शिफ्टिंग की एक्स वाई की और दोबारा y निकाला, तो अब ये एफ एक्स नहीं होगा, ये होगा एफ इनवर्स एक्स। ये वाला असल में ये है, ठीक है। और जो ये वाला होगा, आप y की जगह एफ एक्स रख दें। एफ एक्स असल में ये है, और जो आपने नया y निकाला, तो अब वो एफ एक्स नहीं होगा, वो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। या क्योंकि x और y ने अपनी जगहें बदल दी थी। देखें, यहां x आ गया था और y आ गया था। ये बहुत क्रिटिकल क्रूशियल टॉपिक है, इसको बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 6 है। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाने जा रहा हूं, ठीक है। वो भी लेक्चर 6 का हिस्सा होगी, वो मैं आपको इनवर्स फंक्शन कराऊंगा। इसके बाद आएंगे स्पेशल ग्राफ्स, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, हमने आपके सामने एक और सवाल लिखा है। ये y एफ एक्स है, शुरू का y हमेशा एफ एक्स होता है। मैं छोटा सा लिख देता हूं। अब मैं x की दोबारा से अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करूंगा। मैं कॉलम बना देता हूं एक इस मर्तबा। चलें, लेट x इज इक्वल टू 1। कुछ भी ले लें, दो वैल्यू ले लें, 3, 4, 5, और कुछ भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहां पर x पुट करें। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 4 5। तो x के 1 पे y 5 आ गया। याद रखिए, x पुट कर रहे हैं, ये डोमेन है, ये इंडिपेंडेंट है, और y डिपेंडेंट है और रेंज है। लेट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 13। लेट x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 का स्क्वायर, इसमें पुट कर रहे हैं 40। देख लिया आपने, ठीक है। तो मैंने 3 वैल्यूज पुट कर ली, 4, 5, 6 जितनी मर्जी दिल करे पुट कर लें। अब इसमें क्योंकि ये पुट किया गया है, ये इनपुट है, ये आउटपुट हो गया। ये इनपुट है क्योंकि इसको पुट किया गया, ये आउटपुट है। इसी तरह ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आइए इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे, ये सारा काम इसका हो रहा है असल सवाल का, जब y एफ एक्स था, ठीक है। गौर से देखिएगा, a की पहली x की पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 3, और फिर 6, 1 3 6। इस पर y क्या आया आपका? y आया आपका 5, 13 एंड 40। 1 पर 5 आया, 3 पर 13 आया, 6 पर 40। ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इतनी मर्तबा कर चुके, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। देख लें, अच्छी तरह देख लें इसको। अब मैं मालूम करूंगा इनवर्स। देख लें,
सही है। मैं अब इन सबको हटा रहा हूं और डायग्राम बने रहने देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम इसकी है। अब मैं एक्स और वाई की जगह बदलता हूं। अब डायग्राम बनाने के बाद इसकी इंटरचेंज एक्स एंड वाई, ये एंड का साइन है। इधर एक्स ले आइए, इधर वाई ले आइए, बाकी सब ऐसे ही रहने दें। 4 को एक्स के पास भेज दें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 4। आप रूट ले लें, वाई की वैल्यू प्लस माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका आ गया एक्स और वाई इंटरचेंज होने के बाद। देख रहे हैं अब होगा क्या, क्योंकि एक्स और वाई ने अपनी जगहें बदल ली हैं, तो अब जो ये वाला हिस्सा है वो एक्स बन जाएगा, ये वाला हिस्सा वाई बन जाएगा, पलट जाएंगे। जारी बात है, जब एक्स एक्स था और वाई वाई था तो ये एक्स था ये वाई था, ये नॉर्मल था इसका। लेकिन जब एक्स और वाई ने अपनी जगहें बदल दी तो उस सूरत में अब ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, आइए पहले 5 पुट करते हैं एक्स की जगह। टेक या लेट एक्स इक्वल टू 5, उल्टा हो गया ना, अब वो एक्स हो गया ये वाई हो गया, इनपुट आउटपुट बन जाता है और आउटपुट इनपुट बन जाता है। 5 पुट करते हैं इसमें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 4 1, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1। y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस 1 कहां से आ गया, प्लस 1 तो आया है तो हम प्लस 1 ले लेंगे। देखिए ये मिल गया, ये अब आउटपुट में चला गया है। ये देखें y प्लस माइनस 1, अब ये आउटपुट है और वो इनपुट है। आगे बढ़ते हैं, अगली वैल्यू होगी 13। ये देखिएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस तो रूट की वजह से आया, वरना वजह कोई और नहीं थी। x माइनस 4, तो x माइनस 4 का मतलब होता है 13 माइनस 4 प्लस माइनस 13 माइनस 4 9 प्लस माइनस 3 आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर माइनस भी तो आ रहा है प्लस भी तो आ रहा है, तो हम प्लस से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, दोनों साइन इसलिए मैं लगा रहा हूं क्योंकि हमारे रूट के साथ प्लस माइनस आता है, लेकिन इन दोनों में से एक रिजल्ट तो आ रहा है ना। ये देखें 3, चाहे माइनस नहीं आ रहा कोई बात नहीं, प्लस तो आ रहा है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड प्लस ही होता है ना, दैट्स वाई। अब मैं पुट करूंगा 40 में क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 4, 40 माइनस 4 ये हो गया 36 रूट 6। फिर आप वही बात करेंगे सर माइनस भी तो आ रहा है, असल प्लस है, ये देखिए प्लस आ गया। अब इसमें आप एक बात नोट करें कि इनपुट आउटपुट बदल गया। आपके ये इनपुट बन गया और ये पूरा आउटपुट बन गया। आपने एक बात नोट की, इस सवाल में ये इनपुट था और ये आउटपुट था। जब एक्स और वाई ने अपनी जगहें बदल ली तो अब जब वाई निकला तो उसमें अब ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। मतलब इसको पुट किया गया और ये हासिल किया गया, यानी अब ये एक्स बन गया और ये वाई बन गया। इसके मौके पर ये एक्स था ये वाई था, लेकिन जब आपने ये वैल्यू निकाली तो उस सूरत में ये एक्स बन गया ये वाई बन गया। अब आपको पता है कि ये एफ एक्स तो ये है, ये क्या होगा एफ इनवर्स एक्स, ये है इनवर्स फंक्शन। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ये लेक्चर नंबर 6 था। मैंने 2 सवाल आपको करवा दिए ताकि आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाए। इसके बाद हम कुछ ग्राफिकल पार्ट करेंगे जो बहुत ही जरूरी है, वो भी आपके कुछ खास सम के फंक्शंस में आता है, और इसमें छोटा सा आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे जो अक्सर 10th में भी डिस्कस करते हैं। बार बार देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत ह्यूज लेक्चर था ये, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। कमेंट में भेजिएगा अगर मसला हो, हम और कोशिश करेंगे आसान बना के करने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।